ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश ते करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने देखा था 108 नंबर का छंद। 108वें छंद में अपन ने देखा कि विज्ञान पूर्वक माने भेद ज्ञान पूर्वक अगर परिग्रह आदि का त्याग किया जाए, भेद ज्ञान पूर्वक परिग्रह आदि को त्यागा जाए तो वो निश्चित रूप से अजर और अमर पद को देता है। माने निश्चित ही हमें मोक्ष पद की प्राप्ति कराने वाला है वो भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान पूर्वक जो त्याग है वो निश्चित मोक्ष की प्राप्ति कराता है। कैसे कि जैसे कुटी प्रवेश की क्रिया वो शरीर को विशुद्ध कर देती है, ठीक उसी तरह से ये जो भेद ज्ञान पूर्वक परिग्रह आदि का त्याग है ये हमारे आत्मा को पूर्णतया शुद्ध कर देता, अजर अमर पद को प्राप्त करा देता है। ऐसा यहाँ अपन ने इस छंद में देखा था। अब अगला छंद अपन देखते हैं। आगे विवेक पूर्वक त्यागी पुरुषनिके, सर्वोत्तम त्याग को करता जो पुरुष, ताको प्रशंसता सता सूत्र कहे। क्या कह रहे हैं कि विवेक पूर्वक त्यागी पुरुषों में सर्वोत्तम त्याग को करता हुआ, सर्वोत्तम त्याग कौन सा? वो जो सबसे पहला वाला, सबसे बाद वाला देखा था ना अपन ने, 3 प्रकार के त्यागी देखे थे। 3 प्रकार के त्यागियों में सबसे पहला त्यागी तो कि किसी को दे देता है, किसी को दे देता है और ऐसे उस वस्तु को छोड़ता है। दूसरे नंबर का त्यागी कि देता किसी को भी नहीं है ना, खुद ने भोगा और अब उसको खुद ही छोड़ देता है। और तीसरे नंबर का त्यागी कि भोगे बिना ही छोड़ देता है वो। तो उन त्यागियों में जो सर्वश्रेष्ठ है, उस सर्वोत्तम त्याग को करने वाला जो पुरुष, उसकी प्रशंसा करते हुए यहाँ पे गाथा बताते हैं। चलिए छंद बढ़िया है, बोलते हैं अपन। अभुक्त्वापि परित्यागात् सोच्छिष्टं विश्वमाशितं, येन चित्रं नमस्तस्मै कौमार ब्रह्मचारिणे। अभुक्त्वापि परित्यागात् सोच्छिष्टं विश्वमाशितं, येन चित्रं नमस्तस्मै कौमार ब्रह्मचारिणे। भोगों को तजने से जिनका है उच्छिष्ट सकल संसार, ब्रह्मचर्यधारी कुमार को अचरज सहित नमन बहुबार। क्या कह रहे हैं देखो, इसमें पहले तो एक सुधार कर लीजिए सभी। ये जो आखिर में विश्व मासितम लिखा है ना पहली लाइन के अंत में, ये स के स्थान पर श है, ये विश्व माशितम, विश्व विश्वम आशितम, श है, श शक्कर वाला। अभुक्त्वापि परित्यागात्, अभुक्त्वा अपि यानी बिना भोगे ही, बिना भोगे भी, परित्यागात् परित्याग करने से, किसका परित्याग करने से? सोच्छिष्टम, उच्छिष्ट किसको बोलते हैं? उच्छिष्ट माने उगाल, वमन उल्टी है ना, छर्दी और भी जो नाम आपको सूझते हो उसे उच्छिष्ट कहा जाता है। जूठन एक तरह से। सोच्छिष्टम विश्वमाशितम, कि अपना उच्छिष्ट, अपना जूठा वो विश्वम आशितम, विश्व को खिलाया जिन्होंने, कि किसी इसी बात है ग्लानि युक्त है। क्या कह रहे हैं? अभुक्त्वापि परित्यागात्, बिना भोगे हुए भी परित्याग कर दिया। तो कैसा किया कि अपनी जूठन पूरी दुनिया को खिलाई उन्होंने। ये क्या बात है, ऐसी कैसी विचित्र बात है ये असल में इसको इस तरह से समझना कि भाई जिसको भोग मिले थे, पुण्य के उदय से भोग तो मिले, वो सारे भोग मिले, लेकिन अभुक्त्वापि उसको बिना भोगे ही छोड़ दिया। बिना भोगे छोड़ दिया तो अब छोड़ दिया तो कोई ना कोई तो भोगेगा। मिला किसको था?
मिला तो इनको था, पुण्य का उदय इनके था और इन्होंने छोड़ दिया। अब पूरा जगत उसको भोगता है, तो वो क्या भोगता है? वो उनका जूठा ही तो भोगता है। ऐसा समझना कि वैसे जूठन खिलाने का कोई वो नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना है ना। जूठन की कोई प्रशंसा नहीं की गई है यहाँ। तो यूं कहा कि देखो पूरे विश्व को जिन्होंने अपना जूठा खिलाया, क्या मतलब कि उन्होंने बिना भोगे ही उन चीजों को छोड़ दिया और दूसरे उसमें भोग भोग करके उसमें खुश होते हैं, उसमें सुख मानते हैं। यही बात समझ में। जैसे मुनिराज पहले के जमाने में राजा वगैरह कोई मुनि दशा ले लेते थे, तो वो राजपद वगैरह सब छोड़ दिया उनको, बिना भोगे ही छोड़ दिया बहुत सोने। तो ऐसा उदाहरण समझना। एक तो कि जैसे मान लो कि कुछ कन्याओं ने, है ना, किसी का वरण कर लिया कि साहब हम तो इनसे ही शादी करेंगे, ठीक है। जितने भी 8-10 कन्याओं ने मान लिया कि हम तो इनसे ही शादी करेंगे, ऐसा फिक्स कर लिया, तो हो गई शादी, हो गई क्या? इसने भोगा ही नहीं, इनने तो की कि नहीं मुझे तो विरक्ति चाहिए, मुझे तो यहाँ पे रहना ही नहीं। वो कन्याओं ने तो वर लिया, कन्याएं तो इसको वर करके बैठी, लेकिन ये तो चले गए छोड़कर। जैसे जम्बू स्वामी का हुआ ना, 4 कन्याओं से शादी हुई, लेकिन क्या हुआ कि अगले दिन ही दीक्षा, सब दीक्षा। तो इसको कहते हैं अभुक्त्वापि परित्यागात् सोच्छिष्टम विश्वमाशितम, कि अपने द्वारा छोड़ी गई जूठन, है ना, माने अपने जो स्वयं ने तो नहीं भोगा उन विषय भोगों को, 5 इंद्रिय के जितने भी विषय भोग हैं, जो भी धन संपदा है, राज्य पद है या और जो भी चीजें हैं, उन सबको इन्होंने बिना भोगे ही छोड़ दिया और पूरा विश्व उनकी जूठन खाता है। क्यों? क्योंकि उन वस्तुओं को दूसरे लोग भोगते हैं, इनको मिली थी, इन्होंने तो भोगी नहीं, छोड़ दी। जूठन ऐसे हो गया कि मिली तो इनको थी, है ना। आप तो यूं समझ लो इसको कि जैसे थाली लगाई गई थी आपकी, ठीक है ना, आपके लिए थाली लगाई, आपने तो नहीं खाया, अब वो दूसरे को रखो तो दूसरे के लिए तो अपमान जैसा है ना कि अरे उनकी थाली मेरे रख रहे हो, आपने तो नहीं खाया, लेकिन तो भी एक थोड़ा अपमान जैसा हो जाता ना, उनके लिए लगाई थी, अब ये मैं खा रहा हूं, इस तरह की बात है। जूठन इसलिए भी कही जाएगी क्योंकि उनके तो देखा जाए तो उनके तो पुण्य का उदय था, तो वो वस्तुएं मिली थी, है ना, लेकिन उन्होंने भोगे भी नहीं, छोड़ दी। ऐसा भोग करके छोड़ो तो ही जूठन हो, ऐसा नहीं है। आया समझ? उनको मिली थी, उन्होंने नहीं भोगी, अब दूसरे भोग रहे हैं उसको, तो वो उनका जूठा भोग रहे हैं एक तरह से। हाँ, ठीक है। जूठन नहीं हुई, लेकिन फिर भी उदाहरण को उसको समझने के लिए लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आचार्य देव उससे जुगुप्सा दिलाना चाह रहे हैं, उससे विरक्ति दिलाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने सीधे कहा कि हाँ रिजेक्टेड, एक तरह से हाँ रिजेक्टेड आप कह सकते हो, रिजेक्ट कर दी उन्होंने, जो उन्होंने रिजेक्ट करी वो ये पूरी दुनिया भोग रही है, इस तरह से लिया जा सकता है। आया समझ? प्रश्न तो वाजिब है कि भाई जूठन हुई कहाँ। अच्छा, अपन तो वो देखो ना जो नीचे उदाहरण दिया है। हाँ 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 हाँ, नहीं है, उनका नहीं है, उनका नहीं है, उनका नहीं है, उनका नहीं है। ये तो ऐसे ही कह देते हैं लोग बाग ना समझी में, वास्तव में तो पुण्य उसका है कि जो उसे भोग रहा है, जिसको वो वस्तु मिली है उसका है पुण्य का उदय। लोग बाग क्या सोचते, अरे बड़े बूढ़ों के पुण्य प्रताप से, उनके पुण्य प्रताप से नहीं, वो तो चले गए, बड़े बूढ़े तो कदाचित भोग भी नहीं पाए, उसको पूरे जीवन भर वो इकट्ठा करने में लगे रह गए, और भोग कौन रहा है कि वो जो बच्चा पैदा हुआ जिसने कुछ भी नहीं किया जीवन में, वो भोग रहा है, उसके है पुण्य का उदय। लोग क्या सोचते, हमने कमाया, क्या कमाया उसने? कमाया तो उसने था, वो जो बिना कुछ करे जिसको भोगने को मिला, कमाया उसने था, पुण्य उसने बांधा था, इसलिए उसके पुण्य के उदय में वो सारी वस्तुएं आई है। आया समझ में? लोगों को झूठा गुमान रहता है कि हमने इतना कमाया या हमारे ऐसा पुण्य का उदय, जो भोग रहा है उसके है पुण्य का उदय। भोग रहा है माने जिसको वो वस्तु मिली है। व्यवहार है, व्यवहार से कह देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, सामने वाले को सम्मान दे रहे हैं अपन ऐसा कह करके कि साहब आपके आशीर्वाद से। वास्तव में कुछ आशीर्वाद होता नहीं है अपने यहाँ। तो जब भगवान का ही आशीर्वाद नहीं चलता तो फिर अन्य किसी का क्या चले? वीतरागी भगवान है हमारे, भगवान कुछ इस तरह का नहीं देते हैं किसी को आशीर्वाद, है ना। देखो तो क्या कहा,
अभुक्त्वापि परित्यागात, बिना भोगे ही परित्याग कर देने से स्वोच्छिष्टम, है ना, आचार्य देव ने कहा है कि अपना उच्छिष्ट, अपने द्वारा रिजेक्टेड, विश्वमाशितम, कि विश्व को खिलाते हैं वो। तो हम कह रहे देखो कितना गंदा काम कर रहे हैं, अपना झूठा खिला रहे हैं। अरे वो थोड़ा ही खिला रहे, तुम लूट रहे हो, तुम टूट रहे हो उस चीज पर, तो है वो तो छोड़ गए, उन्होंने थोड़ा कहा कि तुम भोगो। मुनिराज क्या किसी को ऐसा उपदेश देते हैं क्या कि हम ये छोड़ के गए हैं, तुम इसको भोगते रहना? वो तो कह रहे तुम भी छोड़ो, और नहीं छोड़ते हो तो हमारी छोड़ी हुई खाते हो। ऐसा है सीधा सीधा। हाँ, जिनको वे त्यागे तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान। पढ़ी नहीं गए पंक्तियां? हाँ, महावीर स्वामी के पूजन में। येन माने जिसके द्वारा, जिसके द्वारा अभुक्त्वापि परित्यागात स्वोच्छिष्टम विश्वमाशितम। हाँ, यहाँ सुधार जो करा था उस पर ध्यान देना, ये आशितम के स्थान पर आशितम है। आशितम मतलब खाया गया या खिलाया गया, यूं समझ लो। विश्वमाशितम की पूरे विश्व को वो खिलाया गया, है ना, ऐसा। मुझे ध्यान रखना, आशितम नहीं होता, ये आशितम है। आश धातु खाने के अर्थ में आती है ना, भोगने के अर्थ में, भोजन के अर्थ में आती है। येन जिसके द्वारा ऐसा किया गया, चित्रम, बहुत आश्चर्यकारी बात है। क्यों आश्चर्यकारी? तो इसलिए है कि पूरा विश्व उनको लूटने में लगा रहता है, उन विषय भोगों को इकट्ठा करने में लगा रहता है ना। चौथी पांचवी कथा में तो अपने समय सार जी में, कि जिसने विषय ग्राम को घेर रखा है, क्या 5 इंद्रिय के विषयों से अपन घिरे हुए नहीं है, अपन ने उनको घेर रखा है, क्या जुटा करके रखते हैं ना, और व्यवस्था करते हैं पूरी, उसकी रक्षा की भी व्यवस्था करते हैं कि कहीं ये नष्ट ना हो जाए। ये जो विषय भोग हैं, ये जो रुपए पैसे हैं, ये जो संपत्ति है, उसका पूरा उपाय करते हैं कि नहीं? पूरा जाब्ता करके रखते हैं कि कहीं खत्म ना हो जाए, भोगते रहें, आगे तक की व्यवस्था रखते हैं। बोलो भंडार में गेहूं कितने समय के लिए रखे हुए हैं? कितने टाइम के चावल और दाल वगैरह सब व्यवस्था कर रखी है। लॉकडाउन लगने वाला है, पहले से ही भर भर के रख लो। नहीं होता है क्या ये? इसको कहते हैं, उसका एक तरह से उसको घेर रखा है, इसने घेर रखा है विषय भोगों को। विषय भोगों से मैं नहीं घिरा हुआ हूं, मैंने विषय भोगों को घेर रखा है, ऐसा कहा आचार्य देव ने वहां। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, तो कि बिना भोगे जिन्होंने छोड़ दिया, है ना, और जिन्होंने अपना जूठा पूरे विश्व को खिलाया, अपनी उच्छिष्ट, अपनी छोड़ी हुई चीज पूरे विश्व को खिलाई, ऐसे आश्चर्य है, चित्रम, आश्चर्य है। नमस्तस्मै, हम उसको नमस्कार करते हैं, उनके लिए हमारा नमस्कार हो। किनको? कि कौमार ब्रह्मचारिणे, कौमार ब्रह्मचारिणे, कि ऐसे उन कुमार ब्रह्मचारी को हमारा नमस्कार। तो ये तो ब्रह्मचारियों को नमस्कार की लिखी कि नहीं, ये उदाहरण दिया है। कैसा उदाहरण दिया? वो जो अभी मैंने बताया था ना, कि जैसा 8-10 कन्याओं ने वरण कर लिया, उन्होंने तो पति के रूप में स्वीकार कर लिया। जम्बू स्वामी का उदाहरण आया था जैसे, तो जम्बू स्वामी की 4 कन्याओं से विवाह हो गया, लेकिन क्या हुआ? छोड़ दिया, आगे छोड़ दिया उनको। तो छोड़ दिया माना वो तो दीक्षित हो गए, छोड़ दिया माना तलाक वलाक नहीं हुआ, दीक्षा लेकर के चले गए, नहीं रहे गृहस्थ दशा में। और भी बहुत से उदाहरण है। हाँ, वो भी दीक्षित हो गई थी, वो भी समझदार थी ना सभी, वो चारों भी दीक्षित हो गई थी। इसके अलावा राजुल का किस्सा देख लो। राजुल ने तो पति मान ही लिया था ना, और फिर उसके बाद विवाह भी होने वाला था। ऐसा का ऐसा ही किस्सा उनका भी हुआ था, मल्लीनाथ जी का। मल्लीनाथ जी की भी बारात निकली थी, है ना, मल्लीनाथ जी की भी बारात निकली, और वो भी बारात में दीक्षित हुए थे, लेकिन उनका किस्सा बहुत कम लोग जानते हैं, पढ़ते ही नहीं उस बारात। हाँ, सगाई हो गई होगी, जो भी हो गया था, है ना, पक्का हो गया था उनका भी, मतलब उनका भी विवाह होने वाला था। ऐसा आता है किस्सा। तो खैर, देखने की बात तो यह है, मल्लीनाथ शादी समय वैराग्य लिया, तो फिर तो यही किस्सा हो गया, जैसा नेमिनाथ जी का हुआ वैसा ही किस्सा हो गया फिर तो। हाँ, तो हुआ ना ये क्या हुआ? इनको कहते हैं कौमार ब्रह्मचारी, कि जिन्होंने बहुत सी कुमारियों ने जिनको वरा हो, लेकिन वो उनके वरण को बिना स्वीकार किए ही, या यूं समझ लो गृहस्थ दशा में प्रवेश किए बिना ही उन सबको छोड़ करके जैसे कोई ब्रह्मचारी हो गए, ठीक वैसी दशा। ये उदाहरण है, अकेले वो ब्रह्मचारियों को नमस्कार नहीं कह रहे हैं, ये तो उदाहरण दे रहे हैं
कि जैसे वो कुमार ब्रह्मचारी होते हैं, कि जो विवाह आदि तय हो गया हो, कुमारियों के द्वारा वो स्वीकृत किए गए हो, लेकिन फिर भी उन सबको छोड़ करके विरक्त हो जाते हैं, वैराग्य ले लेते हैं, है ना, मुनि बन जाते हैं। ऐसे उसी तरह से अभुक्त्वापि परित्यागा, कि बिना भोगी, वस्तु तो मिली थी। देखो, एक तो वो व्यक्ति है जिसको वो वस्तुएं नहीं मिली, ठीक है, जैसे कोई गरीब हो, कोई जिसके पास सब साधन ना हो, उनको विषय भोग नहीं मिले, और वो भी छोड़ तो वो भी सकते हैं, पूरे विश्व का विभव वो भी छोड़ सकते हैं, तो उन्होंने छोड़ा, वो बात नहीं है। यहाँ तो बात यह है कि पुण्य के उदय में वो सारी सामग्री मिली थी, लेकिन उस सबको छोड़ करके, बिना भोगे ही छोड़ करके, जैसे महावीर स्वामी को राजपद नहीं मिला था क्या, है? राजकुमार थे, राजा नहीं बने थे, ध्यान रखना, राजकुमार थे। नेमिनाथ जी राजकुमार थे, ये सब राजकुमार थे, लेकिन उस राजपद को स्वीकार ही नहीं किया, ठुकरा दिया, राज्य लक्ष्मी को ठुकरा दिया, ठुकरा करके मुनि बन गए, नग्न दिगंबर मुनि हो गए। आया समझ में? तो उसको कहते हैं अभुक्त्वापि परित्याग, बिना भोगे ही परित्याग कर दिया, बिना भोगे ही। मिली तो थी और चाहते तो भोग सकते थे, उसमें क्या दिक्कत थी, पुण्य का उदय तो था ही सही, लेकिन बिना भोगे ही त्याग दिया, ऐसा। ठीक है, सरल है छंद। ये चित्रम, चित्र माने आश्चर्य की बात है कि गजब, देखो इनको मिली भी थी, इन्होंने नहीं भोगा, क्या विचित्रता है। अभी मान लीजिए आपको कोई वस्तुएं मिले, प्राप्त हो, है ना, या समझ लो जैसे कोई आप जो चीज चाहते थे पहले जो चीज चाहते थे वो मिल भी गई, है ना। मान लीजिए आप कुछ नए कपड़े चाहते थे, या महिला कोई नई साड़ी चाहती थी, ठीक है, अब वो वस्त्र तो मिले, लेकिन नहीं पहनना ही नहीं, हटाओ, पहना ही नहीं, जीवन भर ही नहीं पहना, छोड़ दिया, पहले ही छोड़ दिया, है ना, पड़ी रही ऐसी बात नहीं, छोड़ ही दिया, त्याग दिया, यह है विशेष बात। आपकी पसंदीदा मिठाई आपकी थाली में आई, ठीक है, पहले पसंद थी, लेकिन उससे विरक्ति होगी, नहीं खाना, छुट्टी पर। समझ में ही बात? तो पुण्य के उदय में आपको वो वस्तुएं तो मिली, लेकिन उनको बिना भोगे ही जिन्होंने त्याग दिया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तो अपना उच्छिष्ट दूसरे को खिलाया। वही जैसा अभी बात थी ना कि आपकी थाली लगी, आपने नहीं खाया तो फेंक तो नहीं देंगे, कोई दूसरा ही खाएगा उसको। अब तो क्या आपके द्वारा रिजेक्टेड को कोई दूसरा ही खाएगा। आप जो चीज रिजेक्ट कर देते हो, आपकी थाली में जो बचता है वो भी तो जाता है ना, जानवरों के जाता ही है, जूठन खिलाते हैं ना दूसरों को। ऐसे ही यहाँ पे मुनिराज ने पूरे विश्व को अपनी जूठन खिलाई, ऐसा है यहाँ है? ये बात हो चुकी पहले, खाई नहीं माने रिजेक्ट कर दी, यूं लेना यहाँ पे, यहाँ जूठन का अर्थ रिजेक्ट से लेना, है ना, इस तरह का लेना, उसको भी जूठन कहा जाता है, स्वयं का उच्छिष्ट। देखो अर्थ, यह आश्चर्यकारी कार्य है, जिह जीव न भोगी करी ही विषयनी का त्याग ते समस्त विषय अपनी झूठी समान किया। झूठी समान किया माने जूठन के समान कर दिया उसको। क्या ये आश्चर्यकारी कार्य है कि जिस जीव ने बिना भोगे ही, न भोग करी ही, बिना भोगे ही विषयों के त्याग से समस्त विषयों को, 5 इंद्रिय के समस्त विषय भोगों को अपनी झूठन के समान बना दिया। इस कुमार ब्रह्मचारी के अर्थ हमारा नमस्कार हो। ऐसे उन कुमार ब्रह्मचारी को हमारा नमस्कार हो। यहाँ कुमार ब्रह्मचारी का अर्थ अकेला वो ब्रह्मचर्य लेने वाला मत लेना, ये तो उदाहरण के रूप में लिया है, जिन्होंने उन विषय भोगों को मिलने पर भी ऐसे ही छोड़ दिया, सहज भाव से बिना भोगे ही छोड़ दिया, उनको नमस्कार किया गया। तो ये इस छंद में कहना क्या चाहते हैं आचार्य देव? उनको नमस्कार कराना चाहते हैं, इतना मात्र है क्या? कहना ये चाहते हैं कि श्रेष्ठ बात तो ये है कि आप उनको भोगे बिना ही छोड़ दो। वो जो तीसरे त्यागी की बात आई थी, बिना भोगे ही जिन्होंने वो वस्तुएं छोड़ दी, वैसे बनो, ये है बात यहाँ पर। देखो भावार्थ, पूर्व में 3 प्रकार त्यागी कहे हैं। 3 विषय जाके भोग सामग्री का निमित्त आनी बनिया है। भोग सामग्री का निमित्त तो बन गया, पुण्य के उदय से भोग सामग्री तो मिली है, और विराग ताते उनको बिना भोग किए ही छाड़े है। ऐसी विरक्ति आई है, वैराग्य ऐसा आया कि उसको बिना भोगे ही छोड़ देता है। कुमार अवस्था विषय ही दीक्षा धारे है तो सर्वोत्कृष्ट त्यागी है। कुमार अवस्था में दीक्षा धारण कर ली ना 5 तीर्थंकरों ने,
बिना शादी किए ही वो दीक्षित हो गए, ऐसा सब हुआ। कौन कौन थे मुझे तो याद है, पंचबाल्यती, हाँ कौन कौन थे, हाँ हाँ महावीर स्वामी, है ना। आखिर के 3 और एक बीच के 12 नंबर बीच के, है ना। मैं इस तरह से याद कराता हूँ बच्चों को, कि जिसको याद नहीं हो इस तरह से कर सकता। 24 तीर्थंकर है, 24 में से आधे 12वें नंबर पे कौन, वासु पूज्य जी, और आखिरी के तीनों नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, महावीर स्वामी। अब एक बचे 19वें मल्लीनाथ जी। उसमें भी कुछ विशेष जोड़ना हो तो ऐसा देख लो कि सबसे जल्दी केवल ज्ञान किसने प्राप्त किया, कि मल्लीनाथ जी ने, 6 दिन में, मात्र 6 दिन में, है ना। तो ऐसी एक विशेषता ख्याल आती है ना, तो वो नाम भी याद रह जाता है। याद रखना मुझे, 6 दिन में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था, दीक्षा लेने के 6 दिन के अंदर। महावीर स्वामी को 12 वर्ष लगे थे, उनको 6 दिन में हो गया था। नेमिनाथ जी को 56 दिन में हुआ था, ऐसा है। तो खैर वो बातें अलग हैं सब। 5 ऐसे अपने तीर्थंकर हुए जो बिना भोग किए ही, उनको बिना भोग किए ही छाड़े है, कुमार अवस्था विषय ही दीक्षा धारे है, तो सर्वोत्कृष्ट त्यागी हैं, वो सर्वोत्कृष्ट त्यागी हैं। सर्वोत्कृष्ट त्याग की बात तो अपन ने वो जो जब 3 त्यागी की बात आई थी तब भी देख ही ली थी, उस समय पे बात आ चुकी थी 4-5 छंद पहले, है ना। जो भोग करी छाड़े तो भी आश्चर्य नहीं, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, भोग करके भी जो छोड़े तो भी आश्चर्य की बात नहीं है, है ना। और इनने तो सामग्री मिलते भी बिना भोग किए त्याग किया, सो इनका बड़ा आश्चर्य है। बड़ी बात तो ये है कि कोई भोग लेवे और भोगने के बाद छोड़े तो कोई आश्चर्य नहीं होता कि हाँ भोग तो लिया ही था इनने, अब उससे विरक्ति हो गई तो छोड़ दिया। बड़ी बात तो ये है कि बिना भोगे छोड़ दिया। यार इनको मिली भी थी, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिली थी वो वस्तु, वो सारे विषय भोग इनको प्राप्त भी हुए थे, लेकिन इन्होंने उसे बिना भोगे ही छोड़ दिया। ऐसा गजब का आश्चर्य। कह रहे सामने आ गई थी थाली, ये मिठाइयां सब सामने रखी हुई थी, इन्होंने बिना भोगे ही छोड़ दी, गजब हो गया। कह रहे चख के देखते तो सही, एक बार चख के देखते तो सही, उसके बाद छोड़ना था। तो बहुत से लोग ऐसी मूर्खता करते हैं ना, जीवन में एक बार सब प्रकार के शौक तो करके देखने चाहिए। क्या ऐसी बातें करने वाले भी हैं बहुत से मूर्ख, एक बार तो सारे शौक पूरे करके देख लो। ठीक है ना, तू जर्दा भी खाना, और तू सिगरेट भी पीना, और तू शराब भी पीना, और शिकार भी करना, मांसाहार भी करना, ये सारे काम करेगा, पर स्त्री रमण भी करके देखेगा क्या एक बार, या वेश्यागमन भी करके देखेगा, क्या करेगा। ये मूर्खों की बातें हैं जो ये कहते हैं कि एक बार तो जीवन में सारे शौक करके देखो। क्यों देखना भैया, एक बार तो करंट में उंगली भी तो देके देख, एक बार वहां भी तो करके देख। हाँ वहां क्या मुंह दिखाओगे फिर भगवान को कि ये काम ही नहीं करके आए तुम। क्या पागलपन छाया है लोगों में, कैसी मूर्खता छाती है कि एक बार तो करके देखना, क्या हो जाएगा ये बताओ। अरे अनंत बार आज तक क्या नहीं देखा क्या ये सब करके। ये जितने भी काम है, जितने भी व्यसन हैं, जितने भी पाप हैं, जितने भी विषय भोग हैं, क्या ये सब नहीं भोगे पहले। कौन सा पदार्थ है जो आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं भोगा हो। आया समझ में, पूरे विश्व में कौन सी चीज रह गई। वो तो पागलपन है सारा का सारा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये मूर्खता है, कोई इस तरह की बात कहना तो उससे यही कहना कि एक बार उंगली भी दे के देख इसमें करंट में, इसका भी तो स्वाद ले। हाँ भाई बात करनी तो कि एक बार तो आत्मा को भी तो चख के देख, क्या एक बार स्वयं का भी तो आस्वाद लेकर के देख। आचार्य देव तो ये कहते हैं कि आज तक इन सबको तो खूब भोगा, अनंत काल तक भोगा, अनादिकाल से भोगते हुए आए हैं। एक बार है क्या लिखा आचार्य देव ने, वो मुहूर्त, एक मुहूर्त के लिए तो इसकी तरफ मुंह करके तो देख, क्षण मात्र के लिए तो, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता। एक बार क्षण भर के लिए तो इसको पी करके तो देख। वो बात तो नहीं करता, लेकिन अरे ये भी एक बार तो खा के देख लो फिर त्याग कर दूंगा। कि जब त्याग करना ही तो एक बार खा के क्यों कर रहा है त्याग, बिना खाए त्याग करना। तो ये नई सब्जी है, ये कुछ इस तरह की, ये हमारे यहाँ पहले नहीं मिलती थी, ये बना के देखो एक बार तो बनवाएंगे साहब। क्या वो गराड़ू, एक बार तो खा के देखो साहब,
एक बार तो ये अरबी वगैरह क्या क्या आती है वो सब जमी करने सारे के सारे। और ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं हमारे, अपने क्या करें। अब देखो जैनों में ऐसी मूर्खता छा गई, रसोई बनवाएंगे, वहां पे शादी करेंगे बच्चे बच्चियों की, और उसके अंदर ये सब अभक्ष बनाएंगे, रात्रि भोजन कराएंगे, नाम डुबा के रख दिया पूरा। नहीं के सभी तरह के होते हैं, अब क्या करो। नाम के जैन है और कहते हैं हम जैन हैं। ये अच्छा जैन है, तू जय जिनेन्द्र बोलता है एक तरफ तो, और जिनेन्द्र भगवान जो बात कहते हैं उसी बात को काटता है। गजब हो गया। थोड़ा सा विचार करना चाहिए इन बातों पर। पागल नहीं बनना। देखो तो ये ध्यान रखना चाहिए, एक बार करके देखें। क्यों करके देखें एक बार भी, ये विचार करना। नहीं माने तो अपन हट जाओ उससे, और क्या है कि भैया तुम्हारा तुम जानो। फिर अगर तुम बनाते हो तो मैं तो इसमें मैं तो पक्ष में नहीं हूं बिल्कुल भी। उसमें क्या है, वहां से हट के क्या जा रहा है, मंदिर है अपने तो, घर में स्वाध्याय करो आप आराम से, कहाँ दिक्कत है उसमें। यही बात समझ में, सुनने में कठोर लगती है बात, लेकिन हकीकत है। जब आपसे बिल्कुल विपरीत काम हो रहा हो तो आप उसमें पक्ष कैसे लोगे? कैसे पक्ष लोगे? यही बात समझना। मेरा बच्चा अगर मान लो आलू खाता हो या आलू खाने लग जाए या वो बनाए, मैं वहां उसके पास जाके खड़ा होऊंगा कि ये इसकी आदत खराब हो गई, ये बिगड़ गया, ये अब अपने कहने में नहीं है, ये हटाओ दूर, बिल्कुल दूर। कह रहे कोई ऐसे थोड़ी ना होता है, घर वालों को थोड़ी ना ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ये लोक लाज मार डालेगी, पक्का याद रखना, लोक लाज मार डालेगी। ये मोह नीचे पहुंचाएगा सीधे ही। ये जो बच्चों का है ना, आपके लिए नहीं, सबके लिए बात है वो, किसी के एक के लिए नहीं है, किसी के लिए भी। देखो तो सभी के लिए है ना, व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत लेना कहाँ पहुंचाएगा ये मोह, कहाँ पहुंचाएगा? नरक निगोद की यात्रा करवाएगा ये। मत चिंता करो। कह रहे साहब हम तो नहीं खाते, लेकिन क्या करें, बच्चे नहीं मानते हैं। ये बच्चे नहीं मानते हैं, कि नहीं माने बच्चे, जब करें कुछ अपराध करें तब भी साथ देना, फिर ऐसे ही है ना। कह रहे ये कोई ऐसे अपराध है क्या कि यार ऐसे और वैसे क्या होता है, वो दुनिया की नजर में अपराध है, ये यहाँ तो धर्म की नजर में पूरा अपराध है। अपना खुद का अपराध कर रहा है जो, उसका कैसे साथ दिया जाए? तो वो चीजें विचार करने की हैं, उसमें अपने को ध्यान देना चाहिए। दृढ़ता बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई ऊपरी ऊपरी बातें रह जाएंगी। ये क्या, यहाँ बातें तो बहुत अच्छी हैं, बातें तो बहुत अच्छी हैं लेकिन वो जीवन में नजर नहीं आवे तो फिर किस काम की वो सारी बातें? पूरी ऊपर ऊपर से बातें कर ली अपन ने, जीवन में अपनाए नहीं तो क्या क्या फायदा उस चीज का? हाँ, नहीं सुने तो तुम्हारे तुम जाओ, ऐसा सीधा सा है। अरे ये तो लौकिक में ही हो जाता है। हाँ हाँ, लौकिक में ही होता है ये तो, कि जब वो बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता, बिल्कुल भी, व्यापार के बारे में कह रहा हूँ, व्यापार संबंधी बात भी नहीं मानता, तो फिर बाप क्या करता है कि भैया अब तेरी तू जान, मैं तो तेरी दुकान पे चढ़ूंगा भी नहीं, मैं तो तेरे इस व्यापार में बिल्कुल साथ भी नहीं दूंगा, अब तेरी तू जान, तेरी मर्जी जो कर, मैं आने वाला नहीं। इतनी सी बात है, उसमें क्या है ना, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। ये विचार करना चाहिए। कह रहे बहुत मुश्किल पड़ती है जब घर में ही ऐसा होता है, तो कह रहे घर में होता है तो घर वालों को अपना समझाना अपना कर्तव्य है, माने नहीं माने वो उसके ऊपर है। लेकिन अगर नहीं माने तो ऐसा तो नहीं कि हम भी उसके साथ साथ लग जाएंगे, हैं? ऐसा तो नहीं होगा। समझ में आई बात? तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अंदर का दुख तो जिनवाणी के अभ्यास से ही मिटेगा, और कहीं से मिटेगा? ये समझो कि सबकी परिणति अपनी अपनी है, उनके अनुसार हो रही है। लेकिन अब ये जो गलत काम हो रहा है, ये जो भ्रष्ट काम हो रहा है, इसमें तो साथ देने वाला नहीं हूं। मान लो मेरा बेटा जाकर के कुछ चोरी करने लग जाए, या कुछ अपराध करे, या कोई हत्या वगैरह करे, तो क्या उसका साथ दूंगा मैं? उसके पक्ष में खड़ा होऊंगा क्या? कह रहे कर दी तो कर दी, कोई बात नहीं, क्या करें, अब घर वाले ही तो हैं, घर वालों के साथ तो खड़ा होना पड़ता है। कि खड़ा होना पड़ता है तो जेल में भी जाना पड़ेगा साथ के साथ। ये तो लौकिक नीति है, इसमें क्या बड़ी बात है? आया समझ में? उसमें बिल्कुल भी नहीं झिझकना। भाई सबसे ऊंचा कौन है? घर परिवार ऊंचा कि ये अपनी जिनवाणी ऊंची? किसको माथे पर रखना है, ये विचार करके रखें बस। तो फिर
ऐसा है। नहीं, रहना वही है का क्या मतलब? हाँ बोलो। अच्छा। हम्म। हाँ 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 हाँ। बहुत बढ़िया। सही, सीधी बात है। भाई तुझे दूसरों को दिखाना है कि तो बहुत बढ़िया उदाहरण है वास्तव में, है ना? ये जो अभिषेक भाई ने उदाहरण दिया वास्तव में अपनाने लायक है। कहाँ के थे? अच्छा, बड़ा मलेरा के थे। देखो, हैं ऐसे दृढ़ लोग भी होते हैं कि भैया तुम ऐसा काम करते हो, हम तुम्हारे इसमें शामिल नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो ये तो अपनी दृढ़ता की बात है, उस पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अगर आपने तत्व ग्रहण किया है तो तत्व का असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आया समझ में? और दूसरे लोग बातें बनाते हैं, कैसी बातें बनाते हैं? फिर कह रहे वो तो उनके यहाँ शामिल ही नहीं हुए, तो ऐसी बातें बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कह रहे तो इसको लगना चाहिए ना कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। अगर ऐसी बातें बनाने से घबराता है तो इसको लगना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ कुछ। मुझे पता है बहुत से लोगों को सहमत नहीं हो रहे होंगे इस बात से, लेकिन हकीकत है ये, और दृढ़ता पूर्वक ये पालन करने लायक बात है। आया समझ में? मेरे मन की बात नहीं कह रहा हूँ। यहाँ तो आप जिनागम पढ़ोगे, जिनवाणी पढ़ोगे तो इसमें तो यही उपदेश मिलेगा। क्यों रे, ऐसे तो क्या सारा व्यवहार ही तोड़ देंगे क्या? कि भगवान तो सब कुछ तोड़ा तोड़ोगे, तुझे मोक्ष बुलाना चाहते हैं क्या? मुनिराज तो वो सही मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर लगाना चाहते हैं। अब देख लो अपनी अपनी स्थिति, अपन छोड़ना चाहते हैं कि नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये अपने को उसमें विचार करना चाहिए। दृढ़ता बहुत जरूरी है ना? ये उदाहरण याद रखने का अभी अभिषेक भाई ने दिया जो, क्या ये उदाहरण अपने जीवन में उतारने जैसा है कि गलत हो तो भले सगा बेटा ही क्यों ना हो, अरे बेटा बेटी छोड़ो, सबसे नजदीकी रिश्ता किसका होता है? पति पत्नी का होता है ना। अरे पति गलत करता हो तो पत्नी साथ ना देती, नहीं देती। इतनी दृढ़ महिलाओं के उदाहरण तो मैं आज आज की महिलाओं के दे सकता हूँ आपको, पहले भी दिए हैं इस सभा में, पहले भी दिए हैं कई बार। वापस दूं क्या, नाम लूं क्या फिर से? हमारे यहाँ के साधर्मी हैं, उनकी बेटी है जिनको हम अलका दीदी कहते हैं कोटा में। अभिषेक तुम तो जानते होंगे, शैलेन जी चांदवाड़, है ना? जानते हो ना? तो वो, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं नाम लेने में, उनको मालूम है, मैं उनका उदाहरण दे देता हूँ। तो वो बिल्कुल दृढ़ रही। उनके परिवार में पहले ये रात में भोजन ही होता था, आलू प्याज आदि ये सभी होते थे, ये सारी चीजें होती थी, लेकिन वो दृढ़ रही, उन्होंने नहीं खाया। सासू ने कहा या और भी किसी ने भी कहा खाना हो तो यही खाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं, तो नमक मिर्ची से खाई महीनों तक रोटियां, सिर्फ नमक मिर्ची से। आज हाल यह है कि पूरे परिवार को पलट दिया। ऐसे एक नहीं, मैं और भी उदाहरण दे सकता हूँ आपको, बहुत उदाहरण दे सकता हूँ। ज्यादा कहने से क्या मतलब है? दृढ़ता तो अपनी खुद के पास रहनी चाहिए, है ना? खुद की दृढ़ता खुद में होनी चाहिए। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जिन्होंने जैन धर्म का माथा ऊंचा कर रखा है। अच्छा। अच्छा। अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना? अभय जी, अपने अभय जी भाई साहब। हाँ 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 हाँ, चलिए। तो भाई दृढ़ता रहनी चाहिए, है ना? वो तो एक क्रिया विशेष के लिए बात थी, यहाँ तो कम से कम इतना तो पाले अपन कि जो अभक्ष हैं, जो बिल्कुल ही अपने करने लायक काम नहीं है, वो तो दूर से ही छोड़े। हाँ बोलो। नहीं, कर्तव्य विमूढ़ कैसे होगा? कैसे? कर्तव्य किसको कहते हैं पहले तो ये समझे अपन, और कौन से कर्तव्य की आप करो? परिवार के प्रति कर्तव्य, जैसे अपन तो भी अपने उदाहरण ले, या जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया। हाँ हाँ। तो समाज के प्रति कर्तव्य ये है क्या कि मैं उनको आलू खिलाऊं? तो हाँ,
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। देखो इसमें नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देखो इसमें ऐसा है कि उसने अगर वो गृहस्थ दशा में रह करके ये पूरी दृढ़ता से पालन करता है तो उसने तो समाज का सबसे बड़ा कर्तव्य निभाया है। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। कि उसने जैन शासन के अनुसार या जिन धर्म के अनुसार जिस तरह से क्रिया होनी चाहिए वैसा पक्ष रखा ना। उसने वो बात रखी ना कि भैया ये काम इस तरह से करो, ऐसा गलत काम मत करो। तो समाज को सही दिशा दिखाने का जो कर्तव्य है वो उसने निभाया समाज में रह करके। आज अगर मान लो उदाहरण के तौर पे कोई शादी ब्याह का फंक्शन है, वहां अभक्ष्य बनता है, आलू प्याज गराड़ू इत्यादि बनते हैं, जमीकंद बनता है, और आप बहिष्कार करते हो कि नहीं साहब अगर ये बनेगा तो हम नहीं आएंगे, तो आप कर्तव्य विमूढ़ हुए कि आपने वास्तव में अपना कर्तव्य निभाया? आपने तो समाज में एक वो मिसाल कायम की कि ये काम गलत हो रहा है भैया, ये काम नहीं होना चाहिए, जैनियों की रसोई में ये चीजें नहीं बननी चाहिए, ये आपने वहां पे उदाहरण प्रस्तुत किया। तो वास्तव में आपने कर्तव्य निभाया। ये कर्तव्य विमूढ़ता नहीं है बल्कि कर्तव्य परायणता है। कर्तव्य विमूढ़ तो वो है कि जिसने पूरा अपने जैनाचार को मट्टी पलीत लगा दी, जिसने पूरा उल्टा आचरण किया, जिसने जैन धर्म की ध्वजा झुका दी, उसने कर्तव्य नहीं निभाया है। इसने तो पूरा कर्तव्य निभाया है। जो माता पिता अपने बच्चे को सही मार्ग पर लगाने के लिए अगर थोड़े दृढ़ भी रहते हैं, उनको जिद करके भी धर्म मार्ग पर लगाते हैं, उन्होंने कर्तव्य निभाया कि कर्तव्य से मुक्त हुए? एक बात। दूसरी बात, अगर अपन ये सब विरक्त होने पर, प्रश्न अच्छा उठाया आपने, विरक्त होकर के कोई जैसा आप सोच रहे हो कि सबसे विरक्त हो जाएगा तो फिर अपना कर्तव्य क्या निभाया? कि सबसे पहला कर्तव्य किसके प्रति है? सबसे पहला कर्तव्य तो खुद का खुद के प्रति है, मेरा स्वयं के प्रति। नियम सार जी दूसरी तीसरी गाथा, नियमेण यजम कज्जम, नियम से जो कार्य है उसको नियम कहा। वहां पर जो नियम से करने योग्य क्या है वो सम्मत क्या है वो नाण दंशन चारित्रम, ऐसा मैं गाथा का वो भूल रहा हूँ क्रम, ज्ञान दर्शन चारित्र, ये नियम से कार्य है, ये है करने लायक कार्य। तो असली कर्तव्य तो वो था। असली कर्तव्य तो ये है ना कि मैं जैसे भी दुखी ना हूं, जिस प्रकार से सुखी हो सकूं वो काम करूं। तो असली कर्तव्य, असली दायित्व तो सबसे पहला मेरे प्रति था। ठीक है, दूसरे नंबर पर परिवार के प्रति था, तीसरे नंबर पर समाज के प्रति था। अब बोलो जो धर्म का आचरण कर रहा है उसमें दृढ़ रह रहा है, सबको सुखी होने का मार्ग बता रहा है या सुखी होने के मार्ग पर लगा रहा है या उसके लिए पक्ष रख रहा है, उसने कर्तव्य कहां पे नहीं निभाया? ये थोड़ी ना कर्तव्य कह रहे मेरे रिश्तेदार ने कुछ ऐसा काम किया, आयोजन किया, अब है तो सही गलत लेकिन मैं वहां जाकर के खड़ा हूं, ये कर्तव्य क्या मेरा? कर्तव्य तो यह था कि उसको सही मार्ग बताता। कर्तव्य तो यह था कि उसका भी वो पाप छुड़ा करके उसको धर्म मार्ग में लगाता। मुनिराज क्या करते हैं? कौन सा उपदेश देते हैं? पहले क्या है कर्तव्य? गृहस्थ धर्म का उपदेश देना कर्तव्य मुनिराज का। क्या आया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में? क्या आया कि जो कोई शिष्य आया हो पहली बार सुनने, है ना, और उसको गृहस्थ धर्म का उपदेश देते हो, वो अपराधी है। लो क्या कहा वहां पर? वो अपराधी है। उनका क्या कर्तव्य था कि सबसे पहले उसको मुनि पने का उपदेश देते। जब वो मुनि पने का उपदेश अंगीकार करने लायक नहीं दिखता या उसमें असमर्थ दिखता, तब उसको फिर मजबूरी के रूप में गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया जाता। यही है ना कर्तव्य। अभिषेक भाई पढ़ा होगा ना ये। मुनिराज का पहला कर्तव्य वो मुनि पने का उपदेश देने का, गृहस्थ पने का तक का नहीं। और गृहस्थ पने का मतलब ऊट पटांग आचरण से नहीं, सही सही मार्ग की बात कर रहे हैं, उस तक को अपराधी कहा है। चलो वो तो मुनिराज की बात थी, अपन गृहस्थ हैं और गृहस्थी में बैठे हुए हैं तो ये सारा तो करना पड़ेगा, ऐसा है क्या? कि नहीं, क्या कर्तव्य बनता है मेरा? क्या कर्तव्य बनता है मेरे बच्चे के प्रति कि मैं उसको शुरू से धर्म मार्ग में लगाऊं? ये मेरा कर्तव्य नहीं है। मैं उसको भक्ष भक्ष की जानकारी दूं, किसके कारण उसको आगे पाप बंद होगा, किसके कारण वो आगे जाके दुखी होगा, ये सारी बातें नहीं बताऊंगा मैं उसको। बोलो वो माँ बाप है ना, वास्तव में अपने बच्चे के दुश्मन है, जो उसको बचपन से ये चीज नहीं सिखाते कि बेटा इससे आगे भविष्य में तुझे दुख मिलेगा, इससे आगे तू दुखी होगा, संसार में भटकेगा, पाप में पड़ेगा, ये चीज जो नहीं सिखाते, उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। कह रहे नहीं साहब अपना कर्तव्य है बच्चा जो मांगे उसकी जिद पूरी करो, ये क्या कर्तव्य अपना? ये कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो उसको सुखी बनाने का है ना कर्तव्य हमारा। अब या तो ये कह दो कि इससे सुख नहीं होगा, धर्म मार्ग पे चलने से सुख नहीं होगा, ये कह दो, या तो,
और अगर आप ये मानते हो कि वास्तव में सुख यही है, क्या, चलिए एक मिनट, अगर आप ये मानते हो कि धर्म से ही सुख होगा, धर्म से ही हमको मोक्ष का मार्ग मिलेगा, इससे ही जीव सुखी होगा, इससे ही पाप से बचेगा, ये मानते हो, सच में मानते हो, तो फिर आप इसको अपने परिवारजन को क्यों नहीं देते? आपका कर्तव्य नहीं बनता है क्या? अच्छा देखो, चलो एक उदाहरण अपन पलट के लेते हैं। एक बिल्कुल विरक्त हृदय वाले जीव हैं, ठीक है। अब वो मान लो मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। अब हो जाता है कई बार इसे आकुलता भी आ जाए, मान लो थोड़ा दिमाग विचलित हो जाए, कुछ हो जाए, अब वो रात में कुछ खाने की मांग करने लगे, आपका क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य? यार वो मांग रहे हैं, दे दो यार। आप उनके सामने वो वस्तु ला करके रखो, दो मत। उनको बताओ कि भैया आपने जीवन भर धर्म का आचरण किया, आपने जीवन भर ये चीज सुनी और इस चीज को पूरी तरह से अपनाया, पूरे जीवन आप संयम से रहे, आपने मांगा मैं ले तो आया, और आप कहोगे तो दे भी दूंगा, लेकिन आप खुद तो सोचो, ये 5 मिनट की आकुलता के पीछे आप पूरे जीवन भर के संयम को आग लगाओगे क्या? पहला कर्तव्य ये बनता है। समझ में ही बात? कोरा उपदेश की नहीं कह रहा हूं मैं कि लाओ मत और उपदेश खिलाने लग जाओ, वो नहीं। पहले उसको इतनी संतुष्टि दो, ये उसमें है भगवती आराधना में। मुनिराज जो निर्यापक होते हैं, जो वहां पे समाधि कराते हैं दूसरे मुनिराज की, कदाचित वो प्यास से आकुल हो, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई बातें दी जाती हैं, वो सामने ला करके रख दी जाती होंगी कि ये पड़ा है, आप चाहोगे तो दे भी देंगे। लेकिन ये विचार कर लो, आपने जीवन भर जिस संयम का पालन किया है, या आखिर में 5-1 मिनट की आकुलता भी आपको हो रही है, थोड़ी देर में आकुलता बंद हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यू एक जैसे नहीं चलता पाप का उदय। आपको कोई चोट भी लगी हो, कोई घाव आया हो, उसमें भी लगातार एक जैसा दर्द थोड़ी ना रहता है ना। तो थोड़ी थोड़ी देर में कभी झपकता है दर्द, कभी कम हो जाता है, ये तो सबने महसूस किया होगा ना। तो थोड़ी देर की आकुलता आप सहन करके देखो, आप विचार करो, जीवन भर आपने जो संयम का पालन किया उसको क्यों नष्ट करने पर तुले हो, ऐसा कह करके उसको संबोधे। ये कर्तव्य है कि वो पानी मांग रहा है तो खट से लाके पानी पिला दिया है, कुछ खाने को मांग रहा है तो खट से खिला दिया। क्या है कर्तव्य, बताइए? प्रश्न वास्तव में बढ़िया है। क्या है हमारा कर्तव्य, और क्या हम इससे कर्तव्य विमुख हो रहे हैं? क्या बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, असली कर्तव्य निभा रहे हो आप। अगर धर्म मार्ग पे आप दृढ़ रहते हैं तो आपने वास्तव में आपका कर्तव्य निभाया है, खुद के प्रति भी और दूसरे के प्रति भी। यही बात समझ में। बच्चा मेरा जिद करे कि पापा ये बहुत अच्छी लगती है, ये वो मान लो लाल निशान वाली कोई वो टॉफी वगैरह हो, बिस्कुट हो, बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो खाना है, मुझे तो दिला दो। आप क्या है मेरा कर्तव्य, दिला दूं? कि उसको समझाऊं कि नहीं बेटा ये अपने खाने लायक नहीं है, ये महाअभक्ष है, इसमें मांसाहार है, इसमें ये वस्तुएं मिली हुई है। क्या कर्तव्य बनता है, ये विचार करना चाहिए। जैसा भी वो उदाहरण लिया था ना, इसमें अभिषेक ने दिया था यहाँ पर, क्या वो दूसरे समाज वाले तो आलू के बिना आएंगे ही नहीं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि जो जैसा खाए उसको वैसा खिलाओ। ऐसी बात करने वाले भी होते हैं बहुत से लोग। तो कल से फिर कोई मुसलमान आएंगे तो उनके लिए मांस भी परोसना है, उनके लिए नॉनवेज भी परोसेंगे, ये कर्तव्य है क्या हमारा? सुनी होगी ना इस तरह के तर्क भी सुने होंगे आपने, बहुत से ऐसे अपने रिश्तेदार भी जो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई आपका कर्तव्य तो यह है कि जो मेहमान आए उसके खाने की व्यवस्था करें। हमारे एक रिश्तेदार है, वो क्या, मैं छोटा था ना तो वो आकर के मुझसे पान मंगवाते कि जा पान लेकर के आ, और मैं मना कर देता। उनको मालूम थी कि ये नहीं लाएगा, इसलिए कहते थे कि जा पान लेकर के। कह रहे तुम्हारा तो, तुम तो मेहमान नवाजी नहीं करते, तुम्हारा तो दायित्व बनता है अतिथि देवो भव, कि अतिथि जो घर पे आए तो उसको उसके लायक सामग्री ला करके दी जाए। कि भैया ऐसे अतिथियों से दूर से ही जय जिनेन्द्र। यही बात समझ में कि आप यहाँ आओगे। क्या करा था अमरचंद जी दीवान ने, क्या करा था? राजा नहीं मालूम किसका, अमरचंद जी दीवान का, शेर को जलेबी खिलाई थी। राजा ने कहा इसको खिलाओ, है ना, इसको खिलाओ, तुम इसका पेट भरना चाहिए। उनने कहा भैया देख ले, ये जलेबी पड़ी है और ये मैं खड़ा हूं, अब तेरी मर्जी जो कर ले, मांस तो मैं खिलाने वाला नहीं। और उनकी वो शांत मुद्रा देख करके वो शेर ने भी खा ली जलेबी। बहुत से लोगों को आश्चर्य लगता है, ऐसा भी हो सकता है क्या? यूट्यूब पर आप देखोगे सैकड़ों इस तरह की वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पे शेर सामने वाले को देख करके, उसकी भावभंगिमा देख करके, शेर जैसा हिंसक प्राणी भी आराम से शांत बैठ जाता है। खेलते हैं, साथ साथ में खेलते हैं। ऐसे ऐसे वीडियो आप देख सकते हो, वो कौन से चैनल आते हैं, जियोग्राफिक वगैरह हैं, उन पर आप देख सकते हो। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या है कर्तव्य? अब दीवान का कर्तव्य क्या था, अमरचंद दीवान का, कि शेर तो मांसाहारी, उसका तो भोजन ही वही है, तो उसको फिर वही खिला रहे
कि नहीं खिलाया, कि मैं तो नहीं खिलाऊं भैया, मेरा कर्तव्य ये नहीं बनता, ये मेरा दायित्व नहीं है। और सबसे पहले अपने को अपने स्वयं का दायित्व का विचार करना चाहिए। सबसे पहले अपने दायित्व का, अपने आत्मा के प्रति क्या दायित्व है, दुनिया के प्रति तो सारे दायित्व, और मेरे खुद के प्रति कोई दायित्व नहीं है क्या है? ये मेरा दायित्व मेरे प्रति है, उसका सबसे पहले पालन किया जाए। नियमेण यजम कज्जम, कि नियम से जो कार्य हैं उनको नियम कहा जाता है, और उसमें विपरीतता के परिहार के लिए सार शब्द लगाए तो वो हुआ नियम सार। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, उसको नियम सार कहा। दूसरी तीसरी गाथा पढ़िएगा नियम सार भी, आया समझ में? तो इसलिए है ना, बढ़िया थी वो बात आपने उठाई, जो प्रश्न बढ़िया उठाया कि कोई ऐसी बात करे कि अरे आपका कर्तव्य, कर्तव्य कोई कर्तव्य नहीं, कर्तव्य ये था कि उसको धर्म मार्ग में लगाए, और अगर वो नहीं लगता, वो तीव्र विरोधी है या समझ लीजिए विपरीत चलता है, तो कम से कम मैं उसके पक्ष में खड़ा तो नहीं होऊंगा, मैं उसके पक्ष में खड़ा नहीं होऊंगा, ये पक्की बात है। आया समझ में? ऐसा है, ये वैराग्य का मार्ग है, यहाँ ज्यादा उलझाने का मार्ग नहीं है जैन शासन में। आया समझ में? क्यों रे ऐसे तो सब घर बार छूट जाएंगे। अरे आज तक छूटे क्या, छोड़ने वालों की छूटते हैं, हर किसी के नहीं छूट जाते हैं, है ना? और छूट जाए तो बुरा क्या होगा उसमें, वो तो अच्छी बात है ना, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा तो उसमें घबराते क्यों? ऐसे तो घर गृहस्थी छूट जाएगी तो बुरा क्या हो गया? ये तो छूटनी है, यूं भी छूटनी है। आप नहीं छोड़ना चाहोगे तो छूटेगी, 100% छूटेगी, आज नहीं कल छूटेगी। बोलो किसकी चली हमेशा घर गृहस्थी? 50, 60, 70 साल, इससे ज्यादा कौन रहे साथ में? रहे क्या? नहीं रहते। बचपन से भाइयों के साथ रहते थे, धीरे धीरे जब बड़े हो गए, सबके काम धंधे अलग हो गए, तो वो अलग, वो हम अलग। उसके बाद बच्चे बच्ची हो गए, उनके साथ रहने लगे, फिर और ज्यादा बड़े हो गए, बच्चे बच्ची अपना काम धंधा अलग जगह करने लग गए, नौकरी अलग जगह करने लग गए, वो अलग रहने लग गए, माँ बाप यहाँ बैठे हैं, बच्चे बच्ची वहां बैठे। अरे पति अलग जगह काम कर रहा है, पत्नी अलग जगह काम कर रही है, कौन साथ रह रहा है बताओ? यही बात समझ। तो ये तो छूटे छुटाई ही है, इनके छूटने में परवाह क्या, घबराना क्या इसमें? और मत घबराओ, अभी तक नहीं छूटा किसी का इस तरह की बातें सुन करके एकदम से, है ना? क्रम से होता है वो सारा काम, क्रम से अपने आप धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आती है, विरक्ति आती है, उस अनुसार ये सारी चीजें धीरे धीरे छूटती है। आया समझ में? और बढ़िया तो ये है ना, ये अपने को छोड़े, उसके पहले अपन इनको छोड़ो, इन विषय भोगों को। ये तो शरीर छूटेगा जब आप इनको छोड़ोगे, ये छूटेंगे सही अपने आप। उससे बढ़िया तो ये है कि पहले ही इनका ममत्व छूट जाए, ये जो अभक्ष आदि हैं या जो और जो विषय भोग है, इनका ममत्व छूट जाए, श्रेष्ठ तो ये। मौत होने पर छूटा तो क्या छूटा? कुछ भी नहीं छूटा, वो तो अगले भाव में भी साथ में वासना लेकर के गया उसकी। मौत के पहले उसका ममत्व छूट जाए उन वस्तुओं का, विषय भोगों का, तो है छूटना, उसका नाम है त्याग। और उसकी प्रशंसा की, उसकी भी नहीं की, यहाँ तो उसकी की है कि भोगे बिना ही जिसने छोड़ा, भोगे बिना ही जिसने छोड़ा, उसी की बात चल रही है ना यहाँ तो। क्या कह रहे हैं? 3 विषय जाके भोग सामग्री का निमित्त आन ही बनिया है, पुण्य के उदय से वो सारे निमित्त मिल गए, लेकिन अर विराग ताते उनको बिना भोग किए ही छाड़े है। कौन लिख रहे हैं? गुणभद्राचार्य ने लिखा है, कोई अपने मन की बात नहीं है ना? उनको भोगे बिना ही छोड़ता है। कुमार अवस्था विषय ही दीक्षा धरे है, तो सर्वोत्कृष्ट त्यागी है। सर्वोत्कृष्ट त्यागी कुमार अवस्था में जो छोड़ देवे वो, जो भोग करी छाड़े तो भी आश्चर्य नहीं, इन्होंने सामग्री मिलते भी बिना भोग किए त्याग किया, तो इनका बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य की बात तो यह है ना, भोग भोग के तो सब नहीं छोड़ा, इन्होंने तो बिना भोग ही छोड़ दिया, ये बड़े आश्चर्य की बात। जैसे काहू के आगे भोजन धरिया, लो जो अपन बात कर रहे थे वो थाली रखी हुई थी, जैसे काहू के आगे भोजन धरिया और वह बिना खाए वाको छाड़े, तो वाका नाम झूठ ही है। जो भी प्रश्न उठे थे ना कि बिना खाए झूठन कैसे हो गया, तो ये देख लो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भोजन रखा था उसके आगे और वो बिना खाए वाको छाड़े, तो वाका नाम झूठ ही है, माने वो झूठन है, उसको भी झूठन कहा। तैसे इन्होंने माने जिनने उनका त्याग कर दिया, उनने इन्होंने सर्व विषय बिना भोग किए छाड़े, ताते सब विषय इन्होंने झूठ ही समान किए। इन्होंने सारे ही विषयों को जो भी इनको प्राप्त हुए थे वो सब इन्होंने बिना भोगे छोड़ दिए, झूठन बना के छोड़ दिए, और सारा विश्व उस झूठन को पाने के लिए लपकता है कि हम भोगे हम भोगे हम भोगे। यहाँ कहते हैं वो मुनिराज ने तो इनको बिना भोगे ही छोड़ दिया, जिन्होंने कुमार अवस्था में दीक्षा धारण की। ऐसे मुनिराज ने इन विषयों को बिना भोगे ही छोड़ दिया,
और पूरा विश्व इनको लालायित होता है इनके लिए। ताते सब विषय इन्होंने झूठे समान किए, तिनको हमारा नमस्कार है, तिनको हम नमस्कार करें। ऐसे मुनिराज को, ऐसे धन्य मुनिराज की दशा होती है क्या? ऐसे मुनिराज को बारंबार अपना नमस्कार है, बारंबार वंदना है। देखे ना अभी अपन ने उदाहरण जम्बू स्वामी का, महावीर स्वामी का, पंचबाल्यती का, ऐसे उनकी बात है कि बाकी सबको भी नमस्कार है, लेकिन ये विशेष है। विशेष क्यों? कि इन्होंने बिना भोगे ही छोड़े 5 इंद्रिय के विषय भोग, राजपद पाकर के छोड़ा, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें आश्चर्य नहीं होता। इन्होंने तो बिना भोगे ही छोड़ दिया, है ना, मिल रहा था और फिर भी छोड़ दिया। 11 साल के नग्न दिगंबर संत कुंद कुंदाचार्य, 8 साल के जिन सेनाचार्य, सोचो तो सही। अपने बच्चे हो गए 10-10, 11-11 साल के, तो अब उनको देख करके ऐसा लगता है इनके बराबर थे। सोचो जंगल में घूमते हुए, निर्भय निडर, आश्चर्य होता कैसे इतनी भयंकर काली अंधेरी रात हमने तो बच्चे डर जाते हैं यहाँ पे बिजली चमकती है तो क्या, और वहां पे ऐसी भयंकर गर्जना और शेर दहाड़ रहे हैं और ऐसी विपरीतता मौसम की और ऐसे ऐसे उपसर्ग परिषद 11 साल के कुंद कुंदाचार्य सहन करते हैं। नहीं नहीं नहीं, जिन सेनाचार्य का है 8 साल का, 11 साल, 11 वर्ष के दीक्षित हो गए थे, है ना, 11 वर्ष के दीक्षित हो गए, 44 वर्ष में आचार्य पद हो गया, माने 33 साल दीक्षा में रहकर के आचार्य बन गए और 95 वर्ष की आयु में समाधि मरण लिया। 95 वर्ष की आयु थी कुंद कुंदाचार्य की। हाँ, जिन सेनाचार्य का तो ऐसा है कि जिन सेनाचार्य ने तो जीवन में कपड़े ही नहीं पहने, क्योंकि पहले के जमाने में बच्चे रहते थे वो तो वैसे ही नग्न रहते थे, ज्यादा समय तक कपड़े पहनते नहीं। 7-8 साल के बच्चे भी नग्न घूमते थे और 8 साल के वो उसके बाद दीक्षित हो गए तो कपड़े नहीं पहने, पूरा जीवन निकल गया कपड़े ही नहीं पहने गए। ऐसे मुनिराज हमारे, बोलो आया समझ में? है देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कह सकते हो। माता पिता के संस्कार भी मिलते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि भाई घर में जो परिपाटी चल रही है, अब बच्चा वो सीखेगा ही सीखेगा। देख करके किसको सीखता है? सबसे पहले माँ बाप को ही तो देख करके सीखता है ना, कि जैसे माँ बाप आचरण करते हैं वैसे ही वो बालक भी आचरण करता है। लेकिन नियम नहीं है, नियम नहीं है। माँ बाप तो बहुत धर्मात्मा हो और बेटा महापापी निकल जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। या वो माता पिता तो बहुत ऐसे रहे और उनके बेटे बहुत अच्छे निकल गए। आपने पुराणों में सब किस्से पढ़े हैं, है ना, पिता तो गया नरक में और बेटे गए मोक्ष, या पिता तो गए मोक्ष और बेटे गए नरक में। आदिनाथ जी के परिवार में मारीची भी मिल जाता है। आपको एक चीज बताऊं, राम जी का जो परिवार था, वंश, राम जी का जो वंश था, सुकोशल मुनिराज उसी में हुआ। सुकोशल मुनिराज, राजा अरविंद भी उसमें हुआ। राजा अरविंद कौन सा पता है? वो नहीं मांस वाला नहीं, छिपकली की वो खून की 2 बूंद गिरी तो उसको संतुष्टि हुई तो खून की बावड़ी बनाने का जिसने आदेश दिया, जो अपने बच्चे को मारने दौड़ा, अपने बेटे को, और खुद ही मर गया, वो राजा अरविंद। वो भी उन्हीं के वंश में हुआ, मतलब पिछले। और राजा सौदास जो मनुष्यों को मार के खा जाता था, वो भी उन्हीं के वंश में हुआ। इधर राम जी, लक्ष्मण जी, ये भी उन्हीं के वंश में। वो पूरा एक ही वंश चल रहा था। कुलभूषण, देशभूषण आदि नहीं, ये अलग थे, ये अलग थे शायद, ये तो अलग थे। और राम जी के वंश में आप देखो ना, आप राम जी तो गए कहां पर? मोक्ष। राम जी के बेटे लव और कुश, वो भी मोक्ष। राम जी के भाई लक्ष्मण कहां गए? नरक। तो ये तो प्रत्येक का अपना अपना खुद का है वास्तव में। फिर भी निमित्त नैमित्तिक रूप से ऐसा कह सकते हैं कि माता पिता के संस्कार का भी प्रभाव पड़ता है। निमित्त कथन है, निमित्त का बस, आया समझ में? क्योंकि वो जो आसपास परिसर मिला ना, जैसा उसने देखा वैसा सीखता है बच्चा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप दिन भर मोबाइल चलाते बैठोगे तो आपका बच्चा भी मोबाइल चलाता, वो उसका भी उसी में मन लगेगा। आप किताब पढ़ोगे तो बच्चा भी किताब पढ़ने की आदत पड़ेगी। प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो इस तरह का। तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो सावधान रहें, बच्चों से सावधान नहीं रहें, वो इस मामले में सावधान रहें कि भाई हमारे गलत आचरण का प्रभाव 100% पड़ेगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका पड़ सकता है संस्कार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हालांकि मेरे ख्याल पे ऐसे अपने यहाँ पे नहीं है वो प्रसंग। अपने यहाँ है क्या वो प्रसंग, अभिषेक भाई? अभिमन्यु वाला प्रसंग मेरे ख्याल से अपने यहाँ पे शायद नहीं, वो अन्य मत में चलता है।
कि वो चक्रव्यूह में घुसने का तरीका सीख गया और ये सब हो गया और वो हो गया। हालांकि इतना जरूर है कि माता गर्भावस्था के दौरान वो जैसे धार्मिक आचरण रहता है माता का, तो उसके संस्कारों का एक प्रभाव पड़ता है, ऐसा कह सकते हैं। निमित्ताधीन कथन है, जरूरी नहीं पड़े, क्योंकि आखिरकार उस जीव के खुद के भी तो कुछ कर्म है ना, खुद के पिछले किए हुए भी तो कर्म है। और खुद के भाव, प्रत्येक जीव के भाव स्वतंत्र ही है, फिर भी ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध देख करके अपन कह सकते हैं, है ना। नियम नहीं बनेगा, निमित्त रूप से कहा जा सकता है। चलिए, समय ज्यादा हो गया है, इस छंद को बोलते हैं अपन, फिर समाप्त करते हैं। हो गया, छंद भी हो गया। हाँ, राजा सौदास उस समय था। हाँ, राम जी के पूर्वजों में थे वो। और राजा सौदास मोक्ष गए बाद में, ये ध्यान रखना, उसी भव में सुधर करके दीक्षा लेकर के मोक्ष गए। ऐसी गजब की बात है, मनुष्य को मार के खाने वाला। तो सुधार तो किसी में कभी भी संभव है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, भोगों को तजने से जिनका है उच्छिष्ट सकल संसार, ब्रह्मचर्यधारी कुमार को अचरज सहित नमहु बहु बार। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।